हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। तो ये वीडियो जैसे आपने टाइटल भी देखा होगा रहेगा कि हमारा अगर आप बिहार एपीओ मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीके का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। काफ़ी लोग जो होते हैं जीके को इग्नोर करके चलते हैं कि इसमें तो हो ही जाएगा, जैसे तैसे कर ही लेंगे अपना, लेकिन ये होता नहीं है एक्चुअली, ठीक ना। और ये ऐसा पेपर है जो स्कोरिंग है, आराम से इसमें मार्क्स ले आ सकते हैं आप, अगर आपने थोड़ा भी टाइम इसमें ढंग से दे दिया तो, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, इवन बिहार जुडिशरी का भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो जो मार्क्स हो जाता है तो 150 आपका रहता है जनरल जीएस और 100 का रहता है साइंस। तो वहाँ पे तो खेल हो जाता है टोटल 250 का। तो वहाँ तो समझ लीजिए एक ऑप्शनल पेपर से भी दो ऑप्शनल पेपर के बराबर का मार्क्स आपको दे देगा ये, इतना स्ट्रेंथ हो जाता है इसमें। जैसे मैंने दिया था पिछले बार बिहार जुडिशरी का, तो मेरा 250 में से 164 गया था। अब इतना स्कोर मुझे दो ऑप्शनल मिला के भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरेजिंग हो जाएगा तो 75 75 मान लीजिए दिया आपको दो ऑप्शनल पेपर जो आपने बनाया होगा, अब उसमें आपको मिलेगा 75 75 दो, तो टोटल ले दे के आपका स्कोर जो जाएगा वो जाएगा 150। यहाँ मुझे 250 में 164 मिल गया। तो ये मेरा जीके ठीक ठाक था, तो मेरा एडवांटेज उसमें हुआ, इसके चलते मैं इंटरव्यू भी दे पाया। तो इसका मैं अपने मेंस में एक सबसे बड़ा रोल जीके को मानता हूँ। और आपको भी ये बात समझ जानी चाहिए कि ये पेपर जो है ना, ये स्कोरिंग होता है। अब क्यों स्कोरिंग होता है, अगर आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो आप देखेंगे कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मतलब ये कंट्री का, ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सिटी, और जो एक्सप्लेनेशन वाला भी क्वेश्चन आया है उसमें देखेंगे आप तो बहुत मतलब 2 लाइन में समझाओ, 1 लाइन में समझाओ, इस टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट पेपर जो हुआ था बिहार एपीओ का, उसका जीके आप देखेंगे, जो हम लोग एक एनालिसिस भी कर लेंगे, उसमें हम लोग आंसर बना लिए हैं उसका, तो उसका एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे एक बार। तो उसमें देखेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आ रहा है और आप बता दिए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मार्क एग्जामिनर डिडक्ट कर लेगा, डिडक्ट कर ही नहीं सकता अगर आप आंसर लिख दिए हाँ तो, ठीक ना। अब और सब जैसे लॉ पेपर वगैरह है, आप कितना भी अच्छा लिख दें, एग्जामिनर के पास हमेशा ऑप्शन होता है मार्क डिडक्ट करने का, ठीक ना। वो एवरेजिंग कर देगा, डिडक्ट कर सकता है, लेकिन ये वाला पेपर ऐसा है कि अगर आपने सही लिख दिया, अब उसमें वो डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको 1 नंबर आपको देना पड़ेगा अगर एक क्वेश्चन का है तो, ठीक ना। अगर 10 दिया गया है तो आपको, अगर 10 का 10 आपने बता दिया तो 10 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 7 और 8 दे के निकल जाएगा, 10 का 10 देना पड़ेगा। ये पेपर इसलिए बोल रहे हैं स्कोरिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको एकदम आप टारगेट करके रखिए, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, आराम से हो जाएगा। और जो हम लोग टेस्ट सीरीज करवाएंगे उसमें भी, जो मेंस टेस्ट सीरीज हम लोग करवाएंगे मेंस का, हम लोग कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसके अंडर आप लोगों का सारा ये जीके का भी हम लोग एक टेस्ट करते रहेंगे, कि आप लोगों का थोड़ा थोड़ा तैयारी होते रहे। तो लेट्स सपोज सेक्शनल ही कर देंगे उसको, कभी 50 नंबर का ही एग्ज़ाम हो जाएगा, कभी मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जितना भी एब्रेविएशंस आया है उसका ही करवा लेंगे, जितना लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब आया है वो, जो नोट्स वाला क्वेश्चन सब आया है उसका एक डिटेल हम लोग बना देंगे। अगर आप लोग को उस तरीके का टेस्ट चाहिए तो उस तरीके का करवा दिया जाएगा। और कंप्लीट टेस्ट तो हम लोग जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा, और जैसे ही बिहार बीपीएससी अनाउंस कर देगा कि भाई इस दिन से शेड्यूल है, इस दिन से मतलब मेंस होगा इतने इतने बजे से, भाई उस दिन से समझ लो, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से फुल लेंथ टेस्ट हम लोग शुरू कर देंगे। आज मेरा जो मेन फोकस है यही समझाना कि बिहार एपीओ में जीके का कितना बड़ा रोल रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप 100 मार्क्स में 60 भी ले आते हैं, 60+ भी आ रहा है तो एक अच्छा है, इतना तो मिनिमम आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 60 तो आना चाहिए भाई, ठीक ना। और एक उससे भी अच्छा 65 से 60 70 उसको, इतना आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन 60 से कम नहीं जाना चाहिए, 60 तो मिनिमम है आपका होना चाहिए।
और आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप 70-75 भी ले जा सकते हैं, 80 भी आ सकता है आपका। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आया हुआ है लोगों को, ठीक ना। तो एकदम फोकस रहना है अपने जीके को, अच्छा करिए। और सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करेगा जीके में, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सा रोल प्ले करेगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है इसमें पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप भूल जाइए कि पिछले साल पैटर्न चेंज हुआ, उससे पहले तो अलग पैटर्न रहता था, ये होता था वो होता था, कुछ नहीं होता था। जितना जीके का क्वेश्चन 1981 से है एपीओ का, आपको अभी तक का सारा लेके कवर कर लेना है। उसमें तो स्टैटिक वाला जो क्वेश्चन है ना, वो तो एकदम भूल के भी नहीं छोड़ना है। जितना भी स्टैटिक वाला क्वेश्चन है एकदम नहीं छोड़ना है। जैसे कोई नोट्स का पूछा होगा क्वेश्चन कि नेशनल मूवमेंट ये वाला पे नोट्स लिखिए, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, बुक्स वाला, बुक एंड ऑथर वाला भरा रहता है क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में भी। ये तो मतलब फेवरेट रहा है ये लोग का। तो ये वाला क्वेश्चन सब इसका अब आपका कहाँ, जितना भी पीवाईक्यू हुआ है अभी तक का, उस सारा का एक बार डिटेल आपको देखना पड़ेगा। इसमें किस में ईयर में क्या आया, किस ईयर में क्या आया, वो इसका जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कवर करते जाइए। अंत में क्या होगा, आपके पास पूरा एक लिस्ट बन चुका होगा इतना ही से आने वाला। अब उस पीवाईक्यू को बार बार, अब जैसे बुक एंड ऑथर आप देख रहे हैं कि ये लोग हर एक साल पूछ रहे हैं, तो आप लूसेंट से भाई बुक एंड ऑथर तैयार कीजिए अपना अच्छे से, घटना चक्र से अच्छा से तैयार कर लीजिए, जहाँ से आपको सोर्स अच्छा लगता है वहाँ से बनाइए आप, लेकिन ये टॉपिक वाइज करके उसको ख़त्म करते जाइए। साइंस 2014 में आया हुआ है। इस बार जो लास्ट ईयर पैटर्न हुआ था चेंज कर दिया गया था, लास्ट बार जो पैटर्न हुआ है उसमें चेंज हुआ है। तो अब मतलब जैसे पहले 150 का था 2014 में, इस बार चेंज करके 100 कर दिया गया। अब बस जीएस रहेगा। पहले 50 का साइंस भी आ जाता था, अब ये मे बी इस बार साइंस आपको नहीं पूछेगा, या आप चेंज अगर करेंगे पैटर्न तो मे बी हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए, पीवाईक्यू के साथ फोकस होना चाहिए। पहले पीवाईक्यू कीजिए, उसके बाद उसके पैटर्न पे जो पीवाईक्यू में टॉपिक्स हैं जो भी हैं, उसी के हिसाब से अपना एक्स्ट्रा स्टडी उसमें जीके के रिगार्डिंग कीजिए। और इधर उधर घूमने का कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी नोट्स बेच रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ के अब नोट्स के नाम पे कुछ भी धड़ा देंगे आपको। अब मान लीजिए आने वाला था, कुछ दे दिया आपको यूपीएससी का नोट्स, दे दिया आपको 1000 पेज का नोट्स, अब पढ़ते रहिए 1000 पेज आप। और जब रिजल्ट जो क्वेश्चन आएगा तो बोल देगा देखो ये 1000 पेज में 600 पेज पे तो हम लोग बताए ही थे, ये तो आई है, ये हमारे नोट्स में तो था ही। बस दुनिया भर का तुम सब कुछ लिख दोगे नोट्स में, अब कुछ ना कुछ तो लड़ना ही वाला है, बोल दोगे पेपर मेरे ही में से आया। तो ये कोचिंग्स का पुराना टैक्टिक रहा है। ये सब पे कभी भी आप रिलाई मत कीजिए कि नोट्स पकड़ के आपको बेच देंगे। नोट्स पे तो कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। लोग कैसे नोट्स बनाते हैं हम लोग को अच्छे से पता है, एकदम आप लोग को उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अभी एआई वगैरह आ गया है तो आप लोगों को पता चल रहा है कि कैसे बनता है सब कुछ। ये पहले भी होता था, इनका भी अपना सिस्टम था, डाटाबेस था, वो सॉफ्टवेयर बना के दे देता था। वही काम अब एआई डायरेक्टली कर दे रहा है। तो इन लोगों का सिस्टम अब एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे, कैसे लेकर नोट्स बनवाते थे, ठीक है ना। तो आप अपना हिसाब से पहले कवर कीजिए, उसके बाद आपको मन करे तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं से बस देख लीजिएगा, और कहीं नहीं जाना है। जैसे लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, और कहीं आपको घूमने फिरने का ज़रूरत नहीं है, किसी का नोट्स लेने का ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको करने का ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज ज़रूरत है आपको कि लग रहा है कि थोड़ा मेरा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये हम लोग पीवाईक्यू का आपका फोकस बता दिए। अब एक्स्ट्रा जो जीके आप लोग पढ़ेंगे भी, जैसे आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं, घटना चक्र से पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर्स कर रहे हैं आप, ठीक है ना, एडुटेरिया हो गया, स्पीडी हो गया, अगर यहाँ से आप कर रहे हैं तो ऐसा ही टॉपिक आप करेंगे जो मतलब पहले आया हुआ है पीवाईक्यू में, ठीक ना। एक बार आपका टॉपिक का लिस्ट बन जाएगा ऐसे, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ फोकस एरिया बना हुआ है, इसी टाइप का आता है क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, ग्लोबल गवर्नमेंट का स्कीम से भी क्वेश्चन आया, जैसे स्वनिधि स्कीम का इस बार प्रीलिम्स में पूछ लिया था, उस टाइप का आपको दे देगा। अपॉइंटमेंट जो किसका किसका हुआ है रिसेंट में, अवार्ड ऑनर से आया हुआ है क्वेश्चन। अवार्ड ऑनर में आता है जैसे कि
अर्जुन अवार्ड मिला है तो कोई स्पोर्ट्स में जैसे मिला है तो पूछ लेंगे उस खिलाड़ी का नाम देके ये किस स्पोर्ट्स से है, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। स्पोर्ट्स में आ गया। लीगल से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आपका बिहार से रिलेटेड जो स्कीम वगैरह है उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप जैसे PYQ भी पढ़ेंगे तो आपको ये सब आइडिया उसी से लग जाएगा। एक आप टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए, उस टॉपिक को फिर आप जब एक्स्ट्रा जीके पढ़ रहे हैं, लूसेंट, घटना चक्र या कोई भी करंट अफेयर, तो उस टॉपिक के हिसाब से ही पढ़िए, इधर उधर दिमाग मत लगाइए उसमें। रैंडम आपको नहीं पढ़ना है, रैंडम जीके नहीं कि इधर से उठा के कुछ भी पढ़ने लगे, उधर से उठा के कुछ भी पढ़ने लगे। एकदम PYQ को नज़र में रखते हुए पढ़िएगा, तभी हो पाएगा, तब आराम से आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आपको दोनों चीज़ का तैयारी करना। अब जैसे क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे सार्क का आया था कि एक जो बहुत बार रिपीट हुआ है ये लोग का क्वेश्चन, ये वाला कि सार्क है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसका पूछ देंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बस इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। सिमिलरली आया था WTO का। अब ये सब क्या होता है, इस तरीके का 10 आपको क्वेश्चन दे देंगे या 12 क्वेश्चन दे देंगे, बोल देंगे कि 12 में से 10 अटेम्प्ट कीजिए और 10 जो अटेम्प्ट करेंगे उसका फुल फॉर्म बताना है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन। सिमिलरली कंट्री में भी आया था कि ये कंट्री बताइए, इसका कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, ये भी क्वेश्चन सब आया हुआ है, सब बिहार यूडीसी में आया है। फिर डेज डेट आया हुआ है क्वेश्चन, ये सब टाइप का क्वेश्चन। अब ये सब क्या है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये लूसेंट से आप आराम से कवर कर सकते हैं, इसको आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, डेट हो गया, प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हिस्टोरिकल वाला सब आया हुआ है। जैसे याद है मुझे 32nd बिहार जुडिशरी में आया था कि शिवाजी महाराज का कोरोनेशन कब हुआ था, ठीक ना, मतलब उनको राजगद्दी, राज अभिषेक उनका कब हुआ था, ठीक ना। 1664 में उनका राज अभिषेक हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल मूवमेंट में, इस टाइप का आया हुआ है। तो ये अगर नोट्स में जाएंगे तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, बिहार स्पेसिफिक कुछ आ जाएगा, करेंट डेवलपमेंट आ जाएगा, कॉज एंड, जैसे नेशनल मूवमेंट का इमीडिएट कॉज पूछ देता है बहुत बार। और भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जैसे देख रहे हैं किसी घटना विषय की पृष्ठभूमि, मतलब आपको दे देगा कोई सिचुएशन, कोई नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट हुआ क्यों, क्या इससे मतलब पर्पस था करवाने का, ये सब टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कोई मूवमेंट हुआ, ठीक ना, जैसे यहाँ पे एक जो मूवमेंट आया था खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, लास्ट बार आया था। ये खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो खिलाफत मूवमेंट इसी में आया था आपका, किसी घटना। अब इसको बताना था कि अली ब्रदर्स शुरू किया इसको, तो भाई क्यों शुरू किया ये भी बताओ उसमें। तो यहाँ पे जो टर्की में जो वहाँ पे थे राजा, उनको हटा दिया गया था और वहाँ पे तुमको मतलब निज़ाम का जो हेड थे उनको हटाया गया था, इसलिए यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया कि ब्रिटिशर्स को हटाना है, ठीक ना। अब यही आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हम लोग बता दिए हैं टोटल डिटेल में। आपको PYQ एनालिसिस पहले करना है, फिर टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई एडिटेरिया स्पीडी टाइप के मैगजीन से उठाइए। स्टैटिक आप लूसेंट से कर सकते हैं या घटना चक्र से कर सकते हैं, और उसी को आप रिवीजन करते रहिए। ये नोट्स आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो मैं गारंटी दे के बोलता हूँ आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में आराम से रहने वाला है। और अगर आप अच्छे लेवल पर कर देते हैं तो 80 के आसपास भी, 70 से 80 के बीच में आप आ जाएंगे। इतना स्कोर अगर आप यहाँ पे ला देते हैं तो आपका एक जो सब्जेक्ट का स्कोर है 150 है, ठीक ना। अब 150 में जो लॉ का मार्किंग होगा, तो मान लीजिए तो बहुत बहुत अच्छा लिखा तो 85 80 देगा। और यहाँ पे आप समझ लीजिए 100 में आप 70 75 ले आते हैं तो आपका एक ऑप्शनल के बराबर का लेवल आप चले जाएंगे। एक ऑप्शनल ऐड हो जाएगा आपके लिए, आपका मेंस में बहुत बड़ा एडवांटेज ये बना देता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप, और आपको अगर टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करना है तो आप इस दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को।
7488996796, जहाँ पे व्हाट्सएप आपको कर देना है और जो भी डिटेल है सारा उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद हम लोग जो भी टेस्ट सीरीज होगा आप दे सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।